बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए बहुत ही आसान और प्यारी प्यारी सी टिप्स लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये देखें, सबसे टिप नंबर 1 जो है ना वो आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। देखें, ये मेरे पास 2 सुइयाँ हैं। आप सोच रहे होंगे 2 सुइयों का क्या करना है। ये छोटी छोटी सुइयाँ हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है। एक से हम बारीक मोती लगाते हैं और एक जो है ना उससे हम तरपाई वगैरह करते हैं जो हम आम इस्तेमाल करते हैं। तो जो मोती लगाने वाली छोटी है और दूसरी है जो बड़ी है, ये देखें थोड़ी सी बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं है, इससे भी तरपाई होती है। और ये बहुत बारीक मोती लगाने वाली है। तो इसके साथ हमने एक काम करना है, धागा इसके अंदर डालना है। ये जो मोतियों वाली सुई है ना, इसके अंदर हम धागा डाल के देखेंगे कि इसके अंदर धागा डाला जाता है कि नहीं। और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि आगे हमने इसके साथ क्या करना है कि धागा आसानी से डाला जाए। देखिए, धागा डालने में मुश्किल हो रही है, मुझे धागा इस तरह डाला नहीं गया। तो ये आम घरों में इस्तेमाल होने वाली बच्चों के खिलौनों में, बिजली की चीज़ों के अंदर से ये चीज़ निकलती है। तो ये मैंने निकाल के रख ली है और इसको मैंने इसके ऊपर ना खाली नलकी के ऊपर लपेट लिया है। और ये तार मुझे चाहिए थी और ये जैसे भी इसको फोल्ड करेंगे ना ये वैसे ही एडजस्ट हो जाएगी। और ये बहुत बारीक तार है और इसके साथ धागा डालना बहुत आसान है। तो मैंने सोचा मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ भी ये शेयर करूँगी, क्योंकि बाज़ार से तो मैंने कोई चीज़ भी नहीं ली, मैंने सारी चीज़ें घर से इकट्ठी करके बनाई है। इसके ऊपर कोई भी हमारा पैसा नहीं लगा, ज़ीरो कॉस्ट है इसके ऊपर। तो ये देखें, इसको इस तरह बनाएंगे और एडजस्ट कर लेंगे और इसको सुई के अंदर से गुजारेंगे। यहाँ से हम धागा डालते हैं ना उसके अंदर इसको डालेंगे और इस तरह करके ना थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर डालना है धागा। अगर आप इस तरह रख के भी इसके साथ धागा डालना हो तो आप इस तरह भी धागा डाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप सुई के अंदर इस तरह तार को फिक्स करके रख लें और धागा डालने में आपको आसानी हो जाएगी। तो इस तरह भी धागा डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि इस तरह फिक्स करके इसके अंदर धागा डाल लेंगे। लेकिन मैं इसका एक और मैंने काम करना है, धागा इसके अंदर मैंने डबल लिया है, डबल लेके मैं डाल रही हूँ और इसका फोल्डिंग साइड नीचे वाली है और ओपन साइड ऊपर आ जाएगी। और ये जो है ना वो उसके अंदर से हम निकालेंगे। इस तरह करके हमने इस धागे को डबल को सुई के अंदर डाल लेना है। एक तो ये आसान हो गया, इस तरह बारीक मोती वाली सुई में डबल धागा जो है ना वो हमने डाल लिया है धागा। इस तरह डबल धागा डाल के फिर मैंने इस सुई को ना बारीक सुई को बड़ी वाली सुई के अंदर से धागे की जो फोल्डिंग साइड है ना उसके अंदर धागा डाला और दूसरी सुई के अंदर डाल दिया। तो देखिए कितनी आसान टिप है। ये देखें, इस तरह डाल लिया। टिप नंबर 2 जो हमारी शुरू होने वाली है वो देखें, बुरश जो हमारे घर में आम इस्तेमाल होते हैं, नया बुरश है तो बहुत ही ईजी आपके साथ धागा डाला जाएगा। और अगर पुराना भी है आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन उसके साथ भी धागा डाला जाएगा। इस तरह ऊपर धागा रख के ऊपर सुई रखेंगे तो इजीली धागा डाला जाएगा इस तरह। तो धागा डालने की टेंशन बहुत होती है हमें हर काम में। हमने मशीन में सुई में धागा डालें या हाथ की सिलाई से तो मुश्किल होती है। तो देखिए, ये टिप नंबर जो हमारी 3 शुरू होने वाली है उसके साथ भी मैं आपको बताती हूँ। मैं दोबारा आपको ये दिखा रही हूँ कि ये चीज़ जो तार है ना ये आपको घर से ही मिल जाएगी। बिजली की तारें होती हैं, कोई कंप्यूटर की या कोई भी चीज़ ख़राब हुई पड़ी होती है उसके अंदर से ना ये वाली चीज़ निकलती है। तो उसके अंदर से मैंने निकाल के रख लिए। और एक मैंने कैप ली है, ये मैंने बोतल की कोई भी आप कैप ले सकते हैं, 7 अप की ले लें या कोई भी ले लें। तो उसके ऊपर टेप चिपका दें। इस तरह करके ना तार को निकाल के मैंने जितनी मुझे चाहिए थी मैं कटिंग करके ऊपर रख ली, ऊपर से मैंने इसके टेप लगा दी, अच्छी तरह फिक्स कर लिया। अब इसको सुई के अंदर डालेंगे, इस तरह करके धागा डाल लेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब मैं टिप नंबर जो 4 शुरू करेंगे हम, वो कैसे है, वो भी उसी के तार के साथ। और अगर आपके पास इस तरह के सिक्के पड़े हैं तो आपने इनको क्या करना है, इस तरह कर लेना है और टेप लगा लेनी है। तार को ऊपर रख के ऊपर दूसरा सिक्का रख लेना है। तो बड़े छोटे सिक्के आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं जो आपको सही अच्छे लगते हैं। तो ऊपर आके अच्छी तरह फिक्स करेंगे और देखें इस तरह भी मैं आपको धागा डाल के दिखाती हूँ कि हमारा धागा इस तरह कैसे डाला जाएगा। और देखें, टिप नंबर जो 5 हमारी शुरू होने वाली है, ये बहुत ही ईजी है। इस तरह की तार तो हर घर में अवेलेबल होती है ना, जैसे हम बिजली की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह की तारें तो हमारे घर में पड़ी होती हैं।
तो आपने क्या करना है, एक साइड से इसकी कटिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा करके आगे भी कटिंग कर लें और अंदर से खींच के तार निकाल लें जितनी आपको लंबी चाहिए तार। तो आप इसको तार को निकाल के किसी भी चीज़ के ऊपर लपेट के रख लें। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए निकाली है। तो देखें इस तरह करके ना आपने फोल्ड करनी है, फोल्ड करके फिर आपने इसको किसी भी चीज़ के ऊपर आप लगा लें, जो भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाए। तो मेरे पास ये सिक्का पड़ा था तो मैं इसके ऊपर लगा लेती हूँ। इसके ऊपर रख के हम धागा डालेंगे। धागा डालना बहुत ही मुश्किल का काम है। तो इस तरह ना हमें आंखें बंद करके हम धागा डाल लेंगे। चाहे हमने सिलाई वाली मशीन की सुई में धागा डालना है या हाथ वाली जिसके साथ हम तुरपाई करते हैं, तो इस तरह धागा डालना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर हम बाज़ार से लेने जाएँ तो एक तो महंगी मिलती हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है हमें कोई चीज़ मिलती नहीं। तो इस तरह बनाएँ और अपने ज़िंदगी को आसान करें। और देखें ये इस तरह बना के मैं आपको सुई में धागा डाल के भी दिखाती हूँ, कितना ईज़ी हमने बना लिया और धागा भी डाल लेंगे। और इस तरह बस सुई के अंदर से निकालेंगे, क्योंकि इस तरह की तारें जो होती हैं ना बारीक होती हैं, सुई के अंदर इजीली आ जाती हैं और फोल्ड हो जाती हैं। जिस तरह हम इसको सेट करें, जिस तरह भी इसका फोल्ड करना चाहें तो फोल्ड हो जाती हैं। तो ये देखें कितना आराम से धागा सुई में डाला, कोई टेंशन कोई तकलीफ नहीं हुई हमें धागा डालने में। तो एक तार ने काम कर दिया, ये देखें। तो टिप नंबर जो 6 हमारी शुरू होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखें ये ना मेरे पास एक पेंसिल पड़ी थी, ये ख़राब हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, इसके अंदर से ना वो लिखती नहीं थी। तो मैंने सोचा मैं ना इसको भी इस तरह बना लेती हूँ। सुई के अंदर हम इसके साथ भी धागा डाल लेंगे ना तो आसान हो जाएगा। तो वही तार मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने एक दफ़ा निकाल के रख ली ना तो ये मैं बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर लूँगी, बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको ना काम में ला सकती हूँ। तो इस तरह फ़ोल्ड करेंगे जितनी आपको चाहिए, लंबी बड़ी निकालनी है तो आप उसी तरह कटिंग कर लीजिए। कटिंग करके ना आपने इस तरह फ़ोल्ड करना है। ऊपर से डालेंगे क्योंकि ऊपर से ना हम इस तरह देख के ना इसको बराबर करके ना इस तरह डालेंगे। इसके बारीक जो सुराख होता है ना ऊपर से पेंसिल का, तो ऊपर डाल के जितना आपने बाहर रखना है आप उसी तरह बाहर रख लीजिए। और इस तरह बना के ना अंदर बाहर को फोल्ड करेंगे और पेंसिल को बंद कर देंगे। और इस तरह ये तार हमारे निकलेगी भी नहीं, फिक्स हो जाएगी। और इस तरह भी हमें सुई में धागा डालने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो धागा इजीली हमारा डाला जाएगा। है ना आसान टिप और मुफ्त की टिप। इस तरह की चीज़ें हमारे घर में बहुत सारी पड़ी होती हैं तो हम उनको इस तरह काबिल इस्तेमाल ला सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बना के लाती हूँ, अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ ताकि मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो ना वो परेशान ना हो और उनको आसानी के साथ जो भी चीज़ है वो आसानी के साथ मिल जाए। तो ये देखें अब टिप नंबर 7 जो है ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह। ये एक 7 अप की बोतल पड़ी थी, मैंने इसको कटिंग कर लिया और इसका छोटा सा टुकड़ा मुझे चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस छोटा सा पीस चाहिए। तो इस पीस को हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। बस इस तरह इतना पीस चाहिए था। इस तरह इसकी कटिंग करेंगे और इसको तिरछा बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे जितना सुई के अंदर आ जाए। और ऊपर से इसका एक ना वी शेप में हम एक पीस निकालेंगे। बहुत ही बारीक होना, नीचे नीचे तक ना कट जाए लेकिन थोड़ा सा छोड़ के ना हमें इसकी वी शेप में ना एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेंगे अंदर से। और इस तरह फिर ना सुई के अंदर इसको डालेंगे और ये हार्ड होता है इसलिए ये इजीली अंदर चला जाता है। तो इसको इसके अंदर डाल के ना फिर इसको ऊपर से धागा रखेंगे इसके और इसको पकड़ के खींचेंगे तो धागा इजीली सुई के अंदर आ जाएगा। तो देखें ये भी आसान टिप है और कितनी यूज़फुल और हेल्पफुल है आप सबके लिए। कोई चीज़ भी हमने बाहर से नहीं ली। देखें घर में पड़ी चीज़ों से बेकार चीज़ों को हमने कारआमद बनाया है। टिप नंबर जो 8 है ना वो आपको मैं दिखाती हूँ क्या है। ये कागज़ जो हमारे पास अक्सर होते हैं नोटबुक के, कोई रफ कागज़ पड़ा होता है तो हमने उसको लेना है, उसको डबल करना है, इस तरह उसको भी बारीक तिरछा कटिंग कर लेना है। बहुत बारीक होना चाहिए जिसके अंदर सुई के अंदर आ जाए इजीली। और इस तरह इसके अंदर धागा डालेंगे और इसको ना सुई के अंदर डालेंगे इस तरह।
तो इसको पकड़ेंगे, खींचेंगे और इसको पकड़ के बस इसको थोड़ा सा कॉर्नर इसका फट जाएगा और निकाल लेंगे। और टिप नंबर 9 जो शुरू हो रही है, ये है मेरे पास टेप। तो टेप को लेंगे, इसका छोटा सा पीस, इस तरह टेप ही हमारे पास अक्सर होती है, घर में पड़ी होती है, हमारे कामों में आती है, बहुत सारे काम हम इससे लेते हैं, तो ये यूज़ होती है हर काम में ही। तो इसको थोड़ा सा पीस लेंगे और इसको लेके इसको फोल्ड करेंगे और इतना बारीक कर लेंगे जितना सुई के अंदर डाला जाए। तो धागा अंदर रख के, क्योंकि ये चिपक जाता है धागा इसके साथ, उसको फोल्ड कर देंगे और आराम से जो धागा है ना वो इसके अंदर डाल लेंगे। तो देखिए है ना आसान टिप। तो देखिए कितना आसान इजीली हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह करके। मेरी कोशिश होती है मैं आपके लिए ना अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियो बनाऊं और बहुत ही आसान बनाऊं, जो आपको घर में ही हर चीज़ मिल जाए, आपको आसानी हो, परेशानी ना हो किसी चीज़ में। और टिप नंबर 10 जो लास्ट वाली हमारी शुरू होने वाली है, वो देखें इस तरह एक धागा लेंगे, इसको हाथ की हथेली पे रखेंगे, आंखें बंद करके इसको रब करते रहेंगे। जिस तरह ही आप ज़्यादा इसको करेंगे तो ये ना धागा एक गिरा बन के अंदर से सुई के आ जाएगा और होल में से गुजरता हुआ बाहर निकल आएगा इस तरह। तो देखें ये भी आसान टिप है और कितना इजीली हमने इसको कर लिया है, धागा डाल लिया है। तो कौन सी टिप आपको अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।